हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। हमेशा की तरह जो हमारा सेगमेंट होता है दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया का कोविड टेस्ट हुआ है और क्या उनका कोविड का रिजल्ट आया, क्योंकि इसके बाद जो है उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो रमीज राजा के हवाले से आ रही है। उन्होंने टीम इंडिया को इंग्लैंड की सीरीज के लिए फेवरेट करार दे दिया गया है और क्या उन्होंने कहा है उसके बारे में मजीद बात करेंगे। गौतम गंभीर ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने भी किस टीम को फेवरेट करार दिया और उन्होंने क्या कहा उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा टेस्ट में हरा तो दिया और वो वापस लैंड कर गई इंडिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काफी खलबली मची हुई और काफी कुछ लड़ाइयां शुरू हो गई और माइकल क्लार्क का कुछ स्टेटमेंट निकल कर आया लैंगर को लेकर। काफी नाराज मालूम हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, इतनी उनको जो है वो बुरी शिकस्त मिली है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो रहाणे के हवाले से खबर आ रही है। रहाणे ने राहुल द्रविड़ के बारे में एक बड़ी बात की है कि जो इंडिया की जीत में क्या उनका रोल रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ बात की और भी खबरें हैं दिन भर की, उनके बारे में जो बात करेंगे। चले उससे पहले अगर आप हमारे शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहिए, कोई सवाल हो तो जरूर भेजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो खबर निकल कर आ रही है कि टीम इंडिया का कोविड टेस्ट आया है और सबका जितने भी खिलाड़ी थे उन सबका टेस्ट नेगेटिव आया है और ये अच्छी खबर है कि आप खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। इससे पहले वो क्वारंटीन कर रहे थे, रूम्स में ही जो है वो हल्की फुल्की जिम वगैरह कर रहे थे, लेकिन अब आउटडोर जो उनकी प्रैक्टिस है वो खिलाड़ियों ने स्टार्ट कर दिया है और कल से तो प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आज भी जो है खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज है, इंग्लैंड और भारत की सीरीज है। अहमदाबाद में मैचेस खेले जाएंगे, चेन्नई इसको होस्ट कर रहा है और अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम है बहुत बड़ा दुनिया का स्टेडियम है, तो वहां पर मैचेस देखने का भी मजा आएगा। बहुत बड़ा स्टेडियम है और जो उसकी एलईडी लाइट्स लगाई हैं वो बिल्कुल अबू धाबी का जो स्टेडियम है बिल्कुल उसी तरह की जो है वो लगाई है और आजकल तो बड़ा फेमस हो रहे हैं। आजकल ब्यूटीफुल जो स्टेडियम्स हैं दुनिया के वो लोग उनके बारे में बड़ा चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान का भी एक स्टेडियम है गवादर का जो बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है, चाहे देखें अगर आप तो पहाड़ उसके इर्द गिर्द है बलूचिस्तान के और साथ बीच में स्टेडियम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत वो स्टेडियम है। इससे अगर आप पहले और बात करें तो दुनिया के और बड़े खूबसूरत स्टेडियम है। मुझे इंडिया का धर्मशाला का जो स्टेडियम है वो मुझे बड़ा पसंद है, बहुत खूबसूरत है, उसके पीछे भी माउंटेन्स हैं, बर्फ बारी भी वहां पे सर्दियों में होती है, तो बहुत ही एक खूबसूरत स्टेडियम है। इसी तरह दुनिया के काफी मजे मजे के स्टेडियम न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, काफी मतलब आपको ब्यूटी नजर आएगी। तो लेकिन अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो वो बहुत बड़ा स्टेडियम और इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो स्टेडियम होस्ट करने जा रहा है इंग्लैंड और इंडिया की हिस्टोरिकल सीरीज। और मजे की बात यह है कि जो डे नाइट टेस्ट है वो भी अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। तो देखते हैं कि सीरीज का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन सीरीज में मजा जो है वो बहुत ज्यादा आने वाला है। इसी सीरीज में लेके जो है बड़े फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स भी जारी कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो रिसेंटली रमीज राजा का भी इस हवाले से स्टेटमेंट निकल कर आया। उन्होंने एक और भी उन्होंने बड़ी बात की, उन्होंने कहा है कि जो टीम इंडिया जीती है हिस्टोरिकल सीरीज हराई है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में रमीज राजा का मानना है कि उन्होंने उस सीरीज में वो कहते हैं कि जो मेन एक रीजन रहा है उन्होंने रवि शास्त्री को उसको क्रेडिट दिया। वो कहते हैं कि मैं विराट कोहली की जो एग्रेसिव कप्तानी उसको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन वो कहते हैं कि जब टीम इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गई थी, एडलेड की इतनी बुरी शिकस्त हुई थी, तो उस टाइम रहाणे की सूरत में एक कामनेस चाहिए था, एक ऐसा एक एटमोस्फेयर चाहिए था जो काम हो, ज्यादा एग्रेसिव ना हो। और वो कहते हैं बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ कि रहाणे की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं। और कहते हैं उस सिनेरियो में रवि शास्त्री ने जिस तरह टीम का मोराल हाई किया और उनको उठा के रखा वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसलिए वो कहते हैं कि रवि शास्त्री का रोल बहुत अहम था कि उन्होंने जिस तरह से प्लेयर को बूस्ट अप किया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई बैट और बल्ला आप पकड़ के सिखाते नहीं है, ये नहीं बताते कि बॉल ऐसे डालना है, ये नहीं बताते कि आपने ये ऐसे शॉट खेलना है, आपको खाली उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है, प्लान देना पड़ता है, मॉरली हाई मतलब मोरल आपने बुलंद करना होता है और हौसला देना होता है खिलाड़ियों को और प्रेशर से रिलीज करना होता है और कॉन्फिडेंस देना होता है। ये वो चीजें होती हैं जो रमीज राजा जिसका तस्करा कर रहे थे और उनका मानना था कि ये सब चीजें रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में दी और यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया को भारत ने गाबा में पहली बार शिकस्त दी। कोई भी एशियन टीम ने इस तरह की शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया गाबा में। इसके साथ साथ रमीज राजा का एक और स्टेटमेंट भी निकल कर आया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत और इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, अगर बात की जाए तो इंग्लैंड ने बहुत ही हिस्टोरिकल सीरीज जो है वो खेली थी इंडिया में 12-13 में, लेकिन इस बार मानना है वसीम रमीज राजा का कि टीम इंडिया जो है वो क्रश कर देगी और उनको लग रहा है कि 4-0 से भी अगर भारत हरा दे इंग्लैंड को तो सरप्राइज नहीं होंगे और मुश्किल नजर आ रहा है उनके लिए। और उनका मानना था कि मुश्किल है कि इंग्लैंड जो है सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा दे, बहुत मुश्किल चांसेस हैं क्योंकि ज्यादातर जो चांसेस नजर आ रही है और जो फेवरेट टीम नजर आ रही है वो विदाउट एनी डाउट इंडिया नजर आ रही है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह की क्रिकेट खेलकर आया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, अब उसको ये वाली क्रिकेट थोड़ी सी इजी मिलेगी। जाहिर है कि अगर आप जैसे आर्मी की भी अगर आप ट्रेनिंग लें या कोई अगर आप देखें तो उनको बहुत हार्ड
कोर ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उसके बाद उनको नॉर्मल चीजें जो सिविलियंस की चीजें होती है बहुत आसान लगता है। इसी तरह वो बात कर रहे थे कि अगर आप जिस तरह की क्रिकेट खेल कर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, भारत वो बहुत ही हाई लेवल की क्रिकेट थी, और उन पिचेस पे जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंडली विकेट्स थी उनके पेस को हेल्प मिल रहा था, उनकी बैटिंग को जो है वो हेल्प मिल रही थी। लेकिन भारत ने जिस तरह उनको हराया, अब ये होम कंडीशन है इंडिया की, यहां तो स्पिन अगर विकेट्स बनेंगे और जाहिर है टर्निंग विकेट्स होंगे, तो यहां पे इंडियन स्पिनर्स ने तो इंग्लैंड को छोड़ना ही नहीं है। और स्पेशली वो जब बात कर रहे थे कि प्लेयर टू प्लेयर अगर आप बात करें, टीम टू टीम कंपैरिजन करें, तो इंग्लैंड की टीम बैटिंग में तो चले फिर भी ठीक है, इनएक्सपीरियंस है उनके। ओपनर की बात की जाए, क्रॉली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, सिबली लेके और रॉरी को अगर आप ले लें तो वो इनएक्सपीरियंस नजर आते हैं। मिडिल ऑर्डर फिर भी इनका स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बटलर, स्टोक्स, इसके अलावा रूट है, मोइन अली को प्लेइंग 11 में चांस मिल सकता है, बेरिस्टो नहीं है, काफी जो है वो इंग्लैंड से भी शोर मचाया जा रहा है कि आपने बेरिस्टो को क्यों आराम दिया है। लेकिन स्टिल अगर आप इंग्लैंड की अगर आप बॉलिंग पे अगर आएंगे तो वो काफी जो है उसमें सवालिया निशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड अपने 3 पेसर्स के साथ जाता है, जैसे मोंटी पनेसार का भी स्टेटमेंट आया था कि भाई इंग्लैंड को 3 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, ब्रॉड, जिमी एंडरसन और जोफ्रा के साथ। लेकिन क्या चेन्नई का विकेट या अहमदाबाद के विकेट में आप 3 पेसर्स खिला सकते हैं और सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, यानी कि लीच के साथ या बेस्ट के साथ अगर आप एक स्पिनर के साथ उतरेंगे? मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आपको स्पिन अटैक मजबूत करना चाहिए, क्योंकि पेसर्स को खाली बमुश्किल ही मेरे ख्याल से, जो अगर आप विकेट्स की बात करेंगे जिस तरह की इंडिया में विकेट होगी, बमुश्किल ही मेरे ख्याल से 10 ओवर तक जो है वो बॉल नए बॉल से आप फायदा उठा सकते हैं, और उसके बाद जो पेसर्स है उनका रोल महदूद होना शुरू हो जाएगा, खाली उनको हेल्प मिलेगा जो पुराना गेंद भी अच्छा करते हैं। और देखिए इंग्लैंड की अगर आप गेंदबाजों को देखेंगे तो इंग्लैंड में क्योंकि ड्यूक्स का बॉल यूज होता है, और इंग्लैंड के बॉलर्स ड्यूक्स का बॉल तो बेहतरीन करते हैं, अपने मुल्क में किसी को भी किसी भी बड़े से बड़े बैट्समैन को सामने खड़ा होने नहीं देते। लेकिन भारत में एसजी का बॉल यूज होगा, और अगर आप उस गेंद की बात करें तो वो थोड़ा सा स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प देता है एज कंपैरिजन तेज गेंदबाज। और जो ड्यूक्स का बॉल यूज करते हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा से जो कुका बुरा का बॉल या एसजी का बॉल यूज करते हैं वो वाले गेंदबाज, तो वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो छोटा गेंदबाज, छोटी गेंद होती है, ग्रिप अच्छा होता है, कंडीशन में ज्यादा अच्छा हिलता है गेंद। तो फिर जब उन गेंदबाजों को जब आप बड़ा बॉल दे देते हैं, कुका बुरा का या एसजी का बॉल, तो वो स्ट्रगल करेंगे। और ये हमने देखा है इवन पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेक्शन में भी कि जिस तरह से गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे होते थे, खूब विकेट्स ले रहे होते थे, लेकिन जैसे जब पाकिस्तान ने कुका बुरा का बॉल डोमेस्टिक में यूज करना शुरू किया तो सारे गेंदबाज हमारे एक्सपोज हो गए, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी तेज गेंदबाजों की जो परफॉर्मेंसेस थी और फॉर्म थी वो नीचे और डिप होना शुरू हो गई। तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी स्ट्रगल करेगी, और इतना आसान नहीं होगा इंग्लिश तेज गेंदबाजी के लिए कि वो अच्छा करें। अगर इंग्लैंड को इंडिया को हराना है, अच्छा करना है, तो उनको स्पिन जो है वो अटैक के साथ जाना पड़ेगा। और रवीज राजा का यही मानना है कि सरप्राइज वो नहीं होंगे अगर 4-0 से मार दे भारत जो है वो इंग्लैंड को। लेट्स होप कि क्या होता है, लेकिन सीरीज बहुत ही जो है वो मजेदार होने वाली है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो गौतम गंभीर का भी इसी हवाले से स्टेटमेंट आया, और गौतम गंभीर ने कहा है कि विदाउट एनी डाउट भारत जो है वो 4-0 से इंग्लैंड को जो है वो मारेगा। और वो कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड को एक भी मैच इंडिया में जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने बड़ी हार्ड स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा एक भी मैच जो है वो नहीं जीतेंगे पहले ही जो है वो। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, लेकिन गौतम गंभीर का मानना है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो भारत को तंग भी नहीं कर सकती इस कंडीशन में, जिस तरह भारत जिस फॉर्म में है इजीली जो है वो आउट क्रॉस करके रख देगी। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो रहाणे के हवाले से खबर आ रही है। रहाणे ने राहुल द्रविड़ को बड़ा क्रेडिट दिया है जो सीरीज जीती है टीम इंडिया हिस्टोरिक सीरीज, और उनका मानना था कि उन्होंने मुझे जाने से पहले मेरी बात हुई थी राहुल द्रविड़ से, तो उन्होंने कहा था कि तुम नेट्स पे ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, नेट्स पे ज्यादा गेंदें ना खेलना, क्योंकि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तुम अब फोकस करो अपनी, जो तुमने अगर टीम को लीड कर रहे हो, अगर तुम्हें लीड करने का मौका मिले, और जाहिर है उन्हें लीड करना था उन्होंने, क्योंकि विराट कोहली पहले ही बता चुके थे कि वो एक टेस्ट के बाद नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा था, राहुल द्रविड़ ने कहा था कि तुम अपनी गेम पे फोकस करना, तुमने जिस तरह टीम को उठाना है, लीड करना है, तुम सारा फोकस अपना उसके ऊपर रखो। ये बातें छोड़ दो तुम कि तुमने जो है वो नेट्स पे प्रैक्टिस करनी है या तुमने कितनी बैटिंग करनी है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत बैटिंग कर चुकी हो, तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी है, बस तुमने प्रेशर नहीं लेना। और ये प्लान बनाओ कि तुम टीम को फ्रंट से कैसे लीड करोगे और टीम को कैसे आगे लेके चलोगे। वो कहते हैं कि ये बात मुझे बहुत मेरे काम आई, और मैंने नेट्स में कम प्रैक्टिस की, और मेरा फोकस होता है वो खाली गेम के ऊपर था कि जो मैंने मैच खेलना है वहां पर मैंने जो है वो जो नेट्स का भी जो टाइम है वो मैंने वहीं पर गुजारना है, और उसने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। तो राहुल द्रविड़ का बहुत अहम रोल रहा है, ना सिर्फ रहाणे को उन्होंने हेल्प आउट किया, बल्कि जितने नए लड़के हैं उन सबके साथ जो है वो उनका बहुत अच्छा रहा था, और वही उन्हीं की जो लॉट थी उसने अच्छा करके दिया। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो माइकल क्लार्क और लेंगर के हवाले से खबर आ रही है।
खबरें ऑस्ट्रेलियन मीडिया से चल रही हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये निकल कर आ रही हैं कि माइकल क्लार्क काफी जो है वो नाराज हुए थे और उन्होंने कहा है कि लैंगर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है और ये उनकी वजह, जो इतने डिसिप्लिन रहते हैं इसकी वजह से काफी खिलाड़ियों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और टीम का जो बैलेंस है और टीम में जो एक यूनिटी होती है उसका फुकदान आ जाता है। और इसका जो कसूर ठहराया है माइकल क्लार्क ने, उन्होंने लैंगर को ठहराया, क्योंकि 2004 से 2007 तक लैंगर और माइकल क्लार्क एक ही टीम में खेलते हुए आए हैं। स्पेशली लैंगर टेस्ट स्क्वाड का पार्ट होते थे, तो माइकल क्लार्क ने उनके साथ 3-4 साल खेले हैं। तो माइकल क्लार्क का मानना था कि ये बहुत डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से टीम को जो है वो नुकसान होता है इनका। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक भारत की जो शिकस्त है उसको भुला नहीं पा रहा और आपस में एक दूसरे को जो है वो इल्जाम तराशी किए जा रहे हैं। बहरहाल आई होप कि आपको आज का हमारा शो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब आदमी कर दिए शो को। नेक्स्ट शो में लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन